तेरे नाम। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? जी जी मिस शेखी, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज हो गया था, मैं जाने वाली की बात नहीं। शुक्र अल्लाह का। हुआ क्या था इससे? कुछ नहीं, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लो हो गया था और मैं कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ उनको और आप इन्हें प्रॉपर तरीके से दे दिएगा। ख्याल रखिएगा, कोई टेंशन ना हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कुलसूम, डॉक्टर साहिबा को बाहर कर छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा ठीक हो, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। हाँ शुक्र है शकीली, रमशा बेहतर है। शुक्र है। फरीद जाओ जाके रमशा को देखो। जी फरीद कि अचानक रमशा को क्या हुआ है? क्या तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है? एक्चुअली वो रमशा अलीजे के साथ कुछ गलत बिहेव कर रही थी। मैंने उसे मना किया तो हाइपर हो गई और अच्छा तो ये बात थी। मैं रमशा को समझा दूंगा, लेकिन बेटा फरीद तुम भी रमशा की बातों को इग्नोर किया करो ताकि रिएक्ट करो। जी मैं और ख्याल रखूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम सॉरी रमशा, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। लेकिन तुम भी तो थोड़ा सा समझो ना, अलीज़ा मेरी बेटी है, प्लीज उसके साथ मिसबिहेव ना किया करो। क्या कहा तुमने? मैं मिसबिहेव करती हूँ उसके साथ? अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो प्लीज। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी और मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम ना ही करो तो बेहतर है। वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी की केयर टेकर नहीं हूँ जो उसका ख्याल रखूं। तुम उसे समझाओ कि मेरे कमरे में आके यूं मेरी चीजें मत छेड़ा करे। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, मैं दोबारा तुम्हारे कमरे में नहीं आएगी। उनकी स्ट्रेस नहीं, तो ख्याल रखो। क्या हुआ अलीज़ा? आप ठीक हो? पापा मुझे खाला के पास छोड़ा हो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? आपको बाबा के पास नहीं रहना क्या? आंटी गंदी है, वो मुझे बहुत मारती हैं। नहीं 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 अलीज़ा, ऐसे नहीं कहते। आंटी अब आपको नहीं मारेगी, मैंने उनको समझा दिया है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए और पापा अपनी अलीज़ा के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे, बहुत सारे। और मेकअप भी। हाँ मेकअप भी, बहुत सारा मेकअप। टॉयज भी आएंगे, मेकअप भी आएगा और जो अलीज़ा कहेगी ना वो पापा लेकर आएंगे।
बाबा आप मुझे कल खाला के पास लेकर जाओगे ना? नहीं, कल मैं अलीजे को स्कूल लेकर जाऊंगा उसके एडमिशन के लिए। सच बाबा? मेरी अलीजे पढ़ेगी ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं पड़ेगी आपकी अलीजे? और खाला होती ना तो वो बहुत खुश होती, वो मुझे ना रोज आना पढ़ाती थी। खुश तो होती। अच्छा अलीजे, आप ना आंटी के कमरे में नहीं जाया करो। बाबा मैं आंटी के कमरे में तो नहीं जाती ना, मैं तो आपके कमरे में जाती हूँ। तो जब इधर आओ, बाबा की बात मानो। बाबा का अच्छा बेटा हो ना, बाबा की बात मानोगे? आप ना बाबा के कमरे में भी नहीं आया करो। बाबा खुद आपके कमरे में आ जाएंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अक्षय को बोलती हूँ। अशर, मेरा लगता है तुम्हें मैनर्स छू के भी नहीं गुजरे। मैं अशर को बुलाने आई हूँ। क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा बेटा मिल गया ना, तो अब तो अशर का पीछा छोड़ दो। तुम शायद भूल रही हो जोया, अशर मेरा शौहर है और मेरे बच्चे का बाप भी है। मैं अगर अपने मसले अशर को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हें नजर आ रहा है अशर यहाँ पे? नहीं है ना वो यहाँ? तो जाओ यहाँ से। देखो, वारिस को बहुत तेज बुखार है, मुझे अशर से बात करनी है। वारिस पापा, हाय अल्लाह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। बेगम साहबा को बताती हूँ। आपने अपनी नवासी की खबर ली भी या नहीं? बस सोच रही हूँ कि जाके उसका पता कर ही लूं। वो बीबी जी, वो ना वो क्या करेगी? बोल ले, क्या बात है? वो जी, वारिस बाबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है और हीरा बीबी कमरे में नहीं है। क्या बुखार हो रहा है? देखती हूँ। क्या हो गया? तुम लोग किस बात पे शोर मचा रही हो? मैंने शोर नहीं मचाया, तुम्हारी ये हीरा ही शोर कर रही है, क्योंकि तुम मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। नो वेरी गुड। हाँ, अब तुम मुझे गलत साबित करोगी। अच्छा बहस बंद करो, ये बताओ कि मसला क्या है, क्या बात? अशर, वारिस को बहुत तेज बुखार है, मैं यही बताने आई थी। और क्या? कहाँ गए थे तुम लोग? इतनी तबीयत खराब है इसकी। अम्मी, मैं अशर को बुलाने गई थी। अरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है ना, तेज बुखार है और तुम अकेला छोड़ के चली गई इसे? अम्मी, वारिस को बहुत तेज फीवर था, मैं डर गई थी, इसलिए मैं अशर को बुलाने गई थी। हद हो गई। लाइए इसे मुझे दे, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। अशर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है, तुम इसकी माँ हो या ये? तुम जाओ भी लेके। फजूल की बात है।
हेलो। हेलो नूरी, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, तू कैसी है? ये तो बता, तू गांव कब आ रही है? हाय अम्मा, मैं नहीं आ सकती गाँव। बेगम साहबा के पोते की ना तबीयत खराब है, बीमार है वो। उसे क्या हो गया? उसको ना बड़ा तेज बुखार है। अगर उसे बुखार आ गया है तो बच्चों से नजर उतारना ना उसकी। अरे मैं तो भूल ही गई थी अम्मा। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। मैं ना बेगम साहबा को बताती हूँ, पर पता नहीं हीरा बीबी नजर उतारने देंगी कि नहीं उतारने देंगी। अरे वो माँ है बच्चे की, अगर बच्चे को कुछ होता है तो कोई भी माँ, गांव की हो या शहर की, अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ माँ, कह तो तू ठीक रही है। चल फोन बंद कर, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेगम साहबा को बताती हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है, कोई घबराने की बात तो नहीं है। अच्छा सब बच्चों की सेहत के अपने मसाइल होते हैं। मैंने आपके बेटे का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन है और वो भी न्यूबलाइज होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो हर वक्त इसके पास रहती हूँ। देखिए मौसम की तब्दीली के असरात बच्चों पर जरूर होते हैं। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप बच्चे को दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू। देखो जोया, अब अशर एक बच्चे का बाप हो गया है, उसे अपने बच्चे को भी वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही दिखाई देता है। तो आप क्या चाहती हैं? अशर मुझे छोड़ दे? ये तो नहीं हो सकता अम्मी। वो तो मुझे भी पता है कि तुम जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ोगी, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब ये तोता मैना की कहानी खत्म हो जानी चाहिए। जब देखो तुम उसके साथ घूमती फिरती रहती हो, वक्त ही नहीं देती उसे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर आप मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन रहे हैं अम्मी। मेरी और अशर की कहानी तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। जब तक मेरी सांस बंद नहीं हो जाती ना, मैं अशर को नहीं छोड़ सकती। तो फिर जहर खा के मर क्यों नहीं जाती? इस तरह तुम और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मेरा जीना मरना तो अब अशर के साथ ही है अम्मी। मैंने जिसे पाना था उसे पा लिया। आपको जो सोचना है आप सोचती है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। ये लो जी। जेबो, मारी लाली किधर होवे है? तुझे तो पता है हमारी लाली को कितना पढ़ने का शौक होवे। अरे मैं तुझसे पूछूं मारी लाली किधर है तो तू कहवे है उसे पढ़ने का बहुत शौक है। लाली के बाबा वो अपनी दोस्त की गई है किताब लेने के लिए। अरे जेबो, मने लगे अपनी लाली ना किसी बहुत बड़े बाबू की औलाद हो गई है। अब देख ना इसे पढ़ने का कितना शौक है। अब हमारी बरादरी में कौन पढ़े हैं? अरे लाली के बाबा, लाली को किसी और की औलाद ना बोल, हमारे बहुत तकलीफ हो गए। तुझे पता ना है वो तो हमारी जिंदगी हो गए। अच्छा अच्छा, माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। अभी ये बता खाने में क्या पकाया है? आज तो मन ने अपनी लाली के पसंद का खाना बनाया है। अच्छा, फिर ते तने जरूर मुर्गी पकाई होवे। जा जल्दी से ले आ। ना ना फकीरे, आज तो मन ने लाली के पसंद की दाल बनाई हुई है। अच्छा, तो फिर जा जल्दी से खाना ले आ। ना ना फकीरे, लाली को आने दे, उसके साथ ही खाना खावेंगे, फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारी जिंदगी है ना। अच्छा चल जेबो, जैसे थारी मर्जी। वैसे एक बात बताऊं, खाने का मजा तो मारे को हमारी लाली के साथ ही आवे।
मैंने आपका ये सूट ना प्रेस कर दिया है, कहीं तो अलमारी में रख दूं? हाँ, इसे अंदर हैंग कर दो। कुलसुम, जी बेन साहब। रमशा बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने इनके खाने का खास ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो आप कहेंगी वही करूंगी। इनके नाश्ते का, खाने पीने का, जूस का, फ्रूट का, हर चीज का तुमने प्रॉपर ख्याल रखना है। जी। अगर आप लोगों को मेरा इतना ही ख्याल है ना, तो प्लीज अलीजे को मेरे कमरे से दूर रखें। कुलसुम, तुम एक काम करो, रमशा के लिए जूस लेकर आओ। जी। रमशा बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अलीजे फरीद की बेटी है, इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, कुछ भी तो नहीं कहती वो तुम्हें, फिर तुम उसे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती? मामा, जब मुझे कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बेजाद, मुझे जब भी मेकअप जाना होता है आप इसी तरह देर करते हैं। अरे कहाँ देर करता हूँ मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। मुझे भी तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ मैं। क्यों हंस रहे हैं आप? कौन हंस रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो 5 मिनट है ना, वो पूरे 5 घंटों में खत्म होते हैं, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती और वो ये बात सुन लेती तो कितना लड़ती आपसे। अरे आपकी जगह कोई और औरत क्यों होती? आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि ना आप मुझसे लड़ती हैं, ना झगड़ती हैं, बस प्यार करती हैं जैसे कि अभी कर रही हैं। वैसे कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? बस बस, अपनी बातों को ज्यादा बैलेंस ना करें। कह दिया जो मैंने कहना था। मैं अभी जा रही हूँ किचन में और 5 मिनट में वापस आती हूँ, तैयार रहिएगा। मैं हरदम तैयार, टेंशन नहीं लो। चली गई। कितने मस्के लगाने पड़ते हैं यार। क्या हुआ अलीजे बेटा, आप मुझसे इतना डर क्यों रही हो? आंटी, आप रिमशा आंटी की मामा हो ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। आप भी मुझे पसंद नहीं करती। अलीजे बेटा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप हो ही इतनी प्यारी। मैं सबको प्यारी लगती हूँ, मगर मैं रिमशा आंटी को क्यों प्यारी नहीं लगती? अलीजे बेटा, आपकी जब रमशा आंटी से दोस्ती हो जाएगी तो वो भी आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा बताओ, आप क्या कर रही थी? मैं राइटिंग कर रही हूँ। अच्छा अलीजे बेटा, आप राइटिंग करो, मैं बस अभी आती। आंटी, मेरे पापा कहाँ हैं? अगर वो आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। बेटा बाबा बस आने ही वाले हैं, मैं उन्हें भेज देती हूँ, ठीक है? बेगम साहबा, आप थक जाएंगी, बैठ जाएं। अरे भाई, मुझे तो किसी तरह चैन नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। मैं एक मशवरा दूं? हाँ हाँ, तू तो मशवरे भी ऐसे देती है जैसे कोई हीरे जवाहरात दे रही है। बेगम साहबा, मेरे मशवरे को हीरे जवाहरात से कम थोड़ी होते हैं। अच्छा चल, अब बोल, क्या बात है, बोल। आप ना अशर साहब को फोन करें और वारिस बाबा की तबीयत पूछ लें। वाह 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 वाह, क्या कीमती मशवरा दिया है, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना। या फोन लेके आ मेरा। जी। अरे आ गए तुम? कैसा है मेरा बच्चा? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो शुक्र है। हिरा कहाँ है? किचन में दूध बना रही है इसके लिए। ठीक है, तुम जाओ नूरी, खाना वाना लगाओ हमारे। जी। मैं कर लूँ।
चाहत हुई तेरी।